कर्म एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के जितनी भ्रांतियां हैं, भ्रम है, गलतफहमियां हैं, शायद ही और किसी में होगी। कर्म हमारे पास्ट का इफेक्ट है, जो हम पास्ट में जी चुके हैं, जो हमने सोचा पास्ट में, जो किया पास्ट में, जो बोला पास्ट में, उस एक्शन से, इमोशन से, एक्सप्रेशन से जो सीड बनते हैं, वे सीड कर्म के रूप में है। उस कर्म को कैसे सही किया जा सकता है? भगवान महावीर के कर्म सिद्धांत में 3 बातें हैं कर्म को लेकर के। पहली बात है कि कैसे आपके पास्ट का जो कर्म है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे हील कर सकते हैं, कैसे विशुद्ध कर सकते हैं, कैसे निर्मल कर सकते हैं। उसमें से निगेटिविटी, उसमें से रॉन्ग सीड कैसे आप दग्ध कर सकते हैं, बैड बीज, बैड सीड कैसे आप उसको समाप्त कर सकते हैं। जिनको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं उनको आप चेंज कैसे कर सकते हैं। जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं उनकी शक्ति कम कैसे कर सकते हैं। ऐसे, क्योंकि एक छोटी सी बात इस बात को लेकर के है कि प्राय एक वाक्य लोगों के दिमाग में पक्का बैठा हुआ है कि जैसे कर्म बांध करके लाए हैं वैसे भोगने पड़ेंगे। उदाहरण ये दिया जाता है कि जैसे जैसा बीज बोया है वैसी फसल आएगी। लेकिन भगवान महावीर मनुष्य को एक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। आत्मा के शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा गहरा फ्रीडम है। मनुष्य कोई ऐसा नहीं है बीज के समान, जो खेती में जो बीज बोया वही पनपेगा। मनुष्य के पास उसके जो संस्कार के बीज है उसको चेंज करने का अधिकार उसके पास है। और उसी चेंज करने के अधिकार के आधार पर एक वाल्याकोड़ी वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। एक अर्जुन माली अपने अतीत को सही कर करके एक सिद्ध यात्री बन जाता है। एक अंगुलीमाल अपने पास्ट को टोटली डिस्ट्रॉय कर करके बुद्ध के राह पर कदम बढ़ाता है। यह पास्ट को शुद्ध करने की बात है। सेकंड, परमात्मा ने बात बताई कि प्रेजेंट का जो तुम्हारा कर्म है, प्रेजेंट के तुम्हारा जो एक्शन है, इमोशन है, एक्सप्रेशन है, उसको किस तरीके से अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ, सजगता के साथ यदि आप जीते हो उस एक्शन में, तो किस प्रकार कर्म का भविष्य के लिए होने वाला जो निर्माण है वो चेंज जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हैं। और उसी के माध्यम से, वर्तमान के माध्यम से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होता है। आपके हाथ में, व्यक्ति के हाथ में है उसकी भविष्य का निर्माण की कला। परमात्मा के लिए, भगवान महावीर के लिए कर्म सिद्धांत का इतना ही गहरा अर्थ है कि तुम्हें स्वातंत्र है, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। तुम्हें स्वातंत्र है, जो तुमने लिखा है उसको मिटाने का भी स्वतंत्र है, उसको करेक्शन करने का भी स्वतंत्र है, उसको डिलीट करने का भी स्वतंत्र है। और इसलिए परमात्मा ने कर्म सिद्धांत को लेकर के इतनी गहराई से बात करी। उसके बेसिकली 2 डायमेंशन कर, 2 विभाग कर दिए कि एक जो तुम्हारे इनर लाइफ को, व्यक्ति के इनर लाइफ को इफेक्ट करता है, एक उसके एक्सटर्नल लाइफ को बिल्ड करता है, कैरी करता है, सपोर्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। ये 2 कर्म के जो प्रकार करे उसको घाती कर्म और अघाती कर्म कहा गया। घाती कर्म के कारण से तुम्हारा सोच, प्राणी व्यक्ति का सोच, व्यक्ति की भावनाएं, व्यक्ति का एटीट्यूड, व्यक्ति की हैप्पीनेस, इसका जो भी कंट्रोल है वो घाती कर्म के हाथ में है। तुम्हारी बॉडी, प्राणी की बॉडी, उसके पूरे डीएनए, आरएनए कैसे बनेंगे, वो कब बीमार पड़ेगा, बीमारी के लिए उसकी बॉडी कब तैयार होगी, कैसे बीमारी से फाइट करने के लिए बॉडी तैयार होगी,
किस प्रकार से बाहर की दुनिया में उसकी प्रसिद्धि होगी, कीर्ति होगी, अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, ये सारे बाहर के जगत को लेकर जो है उसको परमात्मा ने अघाती कर्म कहा है। इन दोनों को इतने तरीके स्वतंत्र रीति से स्वतंत्र किया और साथ में एक बात कही कि अंतर के कर्म की जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा रहे, परेशान कर रहे, अशांत कर रहे, तुम्हारे मन को परेशान कर रहे हैं, उसको शुद्ध करना है, उसका क्षय करना है। और बाहर के वर्ड के जो कर्म है, बॉडी को लेकर के, यश को लेकर के, कीर्ति को लेकर के, बाहर की पर्सनैलिटी को लेकर के, उस पर्सनैलिटी को कैसे गुड बनाया जा सकता है, कैसे बेटर बनाया जा सकता है, कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, और यदि उसको उपयोगी नहीं बनाया गया तो कैसे घातक बनती है, इसके बेसिक सूत्र दिए गए। और इन दोनों ही क्षेत्र में जो आपका पिछले का बंधा हुआ कर्म है, नोइंगली अनोइंगली, जानते हुए अजानते हुए, इस जन्म में, पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म में, कितने प्रीवियस लाइफ में कभी भी बंधा हुआ होगा, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। सव कम पहिनट्ठा पक्का मंती बहेसिनो, अपने पुराने कर्मों को क्षय करने के लिए, समाप्त करने के लिए जो पराक्रम करते हैं वे महर्षि होते हैं, वे ऋषि होते हैं, वे सफल होते हैं, वे शिखर पर पहुंचते हैं। जो कर्म का बोझ ढोते हैं वे भारवाही बन जाते हैं। धर्म का उद्देश्य है कर्म सत्ता को समाप्त करना। अध्यात्म का लक्ष्य है कि कर्म को समाप्त करना है और उसके स्थान पर आत्म प्रभुत्व की स्थापना करना है। बाहर का जीवन और अंतर का जीवन, बाहर में सफलता मिले और अंतर में समाधान रहे। आप कल्पना करो एक ऐसे व्यक्ति की, या स्वयं की ऐसी कल्पना करो कि अंदर में सेटिस्फेक्शन है और बाहर सक्सेस है, तो जीवन कितना सुंदर बनेगा। और यही परमात्मा का कर्म सिद्धांत प्रैक्टिकली ये सिखाता है कि कैसे अंदर में समाधान और बाहर में सफलता, इन दोनों का संगम जीवन में कैसे हो सकता है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि जो अंदर की दुनिया में यात्रा करते हैं वो बाहर की दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। उसे एक छोटी सी बात के इसका साथ कहा जा सकता है कि कलाकार, आर्टिस्ट प्रोफेशनल नहीं होता है, और जो प्रोफेशनल होता है वो आर्टिस्ट नहीं होता है। ऐसी एक उक्ति है, ऐसी एक धारणा है, लेकिन प्रभु कहते हैं इट इज पॉसिबल। कोई आर्टिस्ट भी प्रोफेशनल हो सकता है और कोई प्रोफेशनल भी आर्टिस्ट हो सकता है। आध्यात्म की यात्रा करते हुए भी बाहर के जीवन में कोई सफलता के शिखर को छू सकता है। बाहर के सफलता के शिखर को छूते हुए भी कोई अध्यात्म की यात्रा कर सकता है। जरूरी नहीं कि बाहर में असफल होने वाला व्यक्ति ही अध्यात्म की यात्रा करेगा, और जरूरी नहीं कि अध्यात्म की यात्रा करने वाला बाहर के जगत में असफल होगा। भरत चक्रवर्ती बाहर की दुनिया में भी सफलता के शिखर पर थे और आध्यात्म यात्रा के भी शिखर पर थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। और दूसरा भी परमात्मा ने नियम दिया, बाहर के जगत में कोई असफल भी हो जाए, उसके बावजूद भी कोई चाहे कि मुझे अंतर की दुनिया में सिद्ध बनना है, तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। दोनों ही मार्ग उपलब्ध है, और इन दोनों मार्गों पर चलने के लिए कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। कर्म, इसके कर्ता हम हैं, इसके धर्ता हम हैं, इसके भोक्ता हम हैं, इसके विनाशक भी हम ही हैं। हम ही अपने कर्म के ब्रह्मा हैं, हम ही अपने कर्मों के विष्णु हैं, और हम ही अपने कर्म के महेश हैं। तीनों ही भूमिकाएं कर्म के विषय में, कर्मों का सृजन करने वाले भी हम ही हैं, कर्म का पालन करने वाले भी हम ही हैं, और कर्म का विनाश करने वाले शिव भी हम ही हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो संकल्पना है,
वो परमात्मा ने कर्म सिद्धांत में कैसे जी जा सकती है। इसलिए पिछले कई सालों से मैं कर्मा के शिविर थोड़े अलग तरीके से करता हूं कि बनो अपने कर्म के ब्रह्मा, बनो अपने कर्म के विष्णु, बनो अपने कर्म के शिव, तभी बन पाओगे तुम अपने जीवन के जिनेश्वर। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर बनकर के तुम अपने जिनेश्वर बन सकते हो। और इसलिए इस बार इंदौर में जो कर्म का इतना बहुत विस्तृत और वास्ट सब्जेक्ट को मैंने एक छोटे से संदर्भ में 6 दिन के लिए रखा है, हील योर पास्ट। क्योंकि प्राय कहा जाता है कि जो हो गया अब हो गया, उसको क्या कर सकते हैं, पास्ट इज डन डन, उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखना, घटना को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन घटना के प्रभाव को बदला जा सकता है, घटना के इफेक्ट को बदला जा सकता है। घटना नहीं बदल सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2010 के कैलेंडर में चले जाओ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि 2010 के कैलेंडर में रहते हुए जो घटनाएं तुमने करी है, जो जीवन जिया है, उसका जो प्रभाव है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर पास्ट इफेक्ट्स, यू कैन चेंज। इसलिए हील योर पास्ट, और हील योर पास्ट के लिए ही ये पूरा साइंस कर्मा का इस बार 6 दिन में केवल 1 सब्जेक्ट रहेगा। और उस 1 सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे कि कैसे अपने पास्ट को ठीक किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि आपके मन पर आपके पास्ट का कितना बोझ है, उस बोझ को कैसे उतारा जाए, इस पर इस शिविर में बात करने का मन है। आइए इस शिविर को हम सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं, मंडे से शुरू करने जा रहे हैं। एक अलग तरीके का सब्जेक्ट, एक अलग तरीके से वे से चढ़ेंगे। यही इस बार का कर्मा का, इस बार के कर्मा का, इस बार का जो कर्मा का शिविर चलना है, वो इस थीम पर चलना है कि कैसे अपने पास्ट के को ठीक कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में इसलिए आई है कि मैंने इस साल 2 व्यक्तियों पर प्रयोग करे कि जो अपने पास्ट के बहुत गिरफ्त में थी, इसी लाइफ में, पिछली लाइफ की नहीं, इसी लाइफ की कुछ उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई थी कि उन दुर्घटनाओं के सदमे से वो चाह करके भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। और उनके साथ मैंने 45 डेज का एक प्रयोग किया, उनसे कराया। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, नो मेडिटेशन, नो पुरुषाकार, नो अष्टमंगल, उसके बिना केवल जो परमात्मा की कर्मों को विशुद्ध करने की जो प्रक्रिया थी, उसके माध्यम से उनके पास्ट से उनको फ्री किया। और मुझे बहुत प्रसन्नता है जब उनके पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बेटी हमको वापस मिल गई। तो वो 2 अनुभव लेने के बाद सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने लाइफ के कुछ ऐसे सदमों से परेशान होंगे, तो क्यों नहीं सभी के लिए काम किया जाए। इसलिए इस बार के कंसेप्ट है कि हील योर पास्ट। पास्ट के जो जख्म, पास्ट के जो घाव, अतीत के जो जख्म, अतीत के जो डॉट, अतीत के जो कलंक जो तुम्हारे मन को पिंच करते हैं, परेशान करते हैं, उनसे फ्री कैसे हुआ जा सकता है, उसके लिए शिविर है। आइए जुड़े और समझे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कृपा तेरी होती है पर दिखती नहीं, तकलीफ आती है पर टिकती नहीं, आपके साथ है सदा साथ हमारा, आपकी नजर पड़ती है पर दिखती नहीं, हम क्या बताएं आपको, सब कुछ आपको खबर है, हर हाल में आपको हमारी तरफ नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। So let's move on to our first participant who is ready to share his experience about our Karma Shivir. I will call upon Yogita ji, our first participant. Welcome Yogita ji. आवाज नहीं आ रही। मत
Pathen Vandami Gurdev. हो. Good evening, everyone. I am Yogita Jain from Chennai, a person with lot of who's, whys, hows, and whats. In this quest, I used to attend many workshops or have many conversations with people with the hope to find answers. Just around those days, I heard a Jain monk named Rishi Praveen was to come to Chennai. So I decided, yes, I definitely want to go listen to him. And I did go. And being a monk, he had to address gathering of thousands of people. So his speech was very generic. I couldn't connect then. But slowly I listened to him on specific topics. And then I decided that I have to attend all of his workshops. I have almost attended all of his workshops, and one of it is karma. Karma, one of the most debated, misunderstood, and a topic with a lot of misconceptions used in our everyday lives. When the entire world says what we sow, we reap, we have a Jain monk who strongly believes that if we have to reap what we sow, why would we believe in something called dharma? Why would people believe in concepts like penance and charity? And when I attended the karma workshop by Rishi Praveen, it gave me a complete new idea of what karma is and how it is in our own hands to change the results of what we have sown. He strongly believes that if our intentions are good and we truly want to change our past karma, we can definitely do it with our own words, actions, and thoughts. In the workshop, he does not give us one or two solutions. He gives us umpteen solutions which helps us to change our past. And the workshop also helped me to take responsibility of my own life and made me realize that I have immense power within me. With regards to this, Gurdev, I would like to ask, despite knowing and having immense power in us, why is it that so many times we are not able to do what we actually want to do? And why we have this fear and anxiety in us when we are starting something new? To what extent is the fear and anxiety in us okay, and how do we control the excess ones? Nice. Nice question. But I speak in Hindi. है ना? 3 कारण है उसके. पहला कारण है कि हम जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते. जिम्मेदारी अपने पास्ट की, जिम्मेदारी अपने प्रेजेंट की, जिम्मेदारी अपने फ्यूचर की. कि मैंने किया है, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं. मैंने किया है, मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं. किसी ने मुझसे कराया इसलिए मैंने नहीं किया है. मैंने उसको स्वीकार किया इसलिए मैंने किया है. प्राय आम जनता ये कहती है कि परिस्थिति ने मुझसे कराया. परिस्थिति ने आपसे कराया. आप कोई पत्थर नहीं हो, स्टोन नहीं हो कि जो कोई आकर के आपको तराश दे या तोड़ दे ना आप टूट जाओ. You are a soul. You have a attitude. You have a power. If you want, accept it. And if you want, you can reject it. किसी ने आप पर परिस्थिति का दबाव लाया है तो उस दबाव को स्वीकार करना कि अस्वीकार करना आपके हाथ में. वो आपकी जिम्मेदारी हम नहीं ले पाते कि यस मैं अस्वीकार कर सकता हूं, मैं इनकार कर सकता हूं. जिस समय मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं रामायण का. सीता ने रावण के प्रभाव को इनकार करना शुरू कर दिया. रावण की लंका में रहते हुए, अशोकवन में रहते हुए रावण ने बहुत दबाव लाए, रावण ने बहुत प्रलोभन दिए, पर सीता ने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया. तो रावण का कोई भी षड्यंत्र सक्सेस नहीं हो पाया. क्यों? कि सीता ने अस्वीकार किया.
यदि सीता रावण के प्रभाव को इनकार कर करके रावण को व्यर्थ कर सकती है, तो पहली बात है कि हमारे पास स्वीकार करने का, अस्वीकार करने का अधिकार हमारे पास है। उसका उपयोग हम करना सीखें। यदि हम उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने भय से बाहर निकल सकते हैं। भय का मीनिंग क्या है? कि कोई मुझे भयभीत करता है, नहीं, मैं उसके प्रभाव को स्वीकार करता हूं तब मैं भयभीत होता हूं। मैं यदि उसको अस्वीकार करूं तो मुझे भयभीत नहीं कर सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे सर्प मित्र होते हैं, स्नेक फ्रेंड्स होते हैं, और उनकी मेंटेलिटी बनी कि मुझे सर्प से डरना नहीं है, तो सर्प को आराम से पकड़ लेते हैं। आम आदमी की मेंटेलिटी होती है, अरे सर्प मुझे काटेगा, सर्प डर पकड़ रखा है। तो सर्प डराता है या हम डरते हैं? हम अपने उस डर को इनकार कर सकते हैं। तो भय को इनकार करना होगा कि नहीं, यही अर्जुन ने किया था। उसे सीधी चुनौती दी कि तुमको चाहे जो करना कर लो, मेरे पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं एक निगेटिव एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आप पेरेंट्स को उसका बहुत अच्छी तरह से अनुभव होगा। बच्चों पर आपकी बात का असर नहीं होता है, कि आप कुछ भी बोलो इफेक्ट नहीं होता है। आप बोलते चले जाओ कि उन्होंने तय कर लिया है कि आपकी किसी बात को स्वीकार नहीं करना, तो नो इफेक्ट्स। वाटर प्रूफ होता है ना, बुलेट प्रूफ भी होता है, तो फियर प्रूफ क्यों नहीं हो सकता है? जब वाटर प्रूफ हो सकता है, फायर प्रूफ हो सकता है, एयर प्रूफ हो सकता है, तो फियर प्रूफ भी आप हो सकते हो। तो ये होने की बात है और ये आपके हाथ में है, और उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे वाटर प्रूफ होने के लिए केवल डिजायर से काम नहीं होता, केवल विश से काम नहीं होता है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तब जब जाकर कोई वस्तु वाटर प्रूफ बनती है, उस पर कोटिंग करनी पड़ती है। फायर प्रूफ बनना हो तो भी कोटिंग करनी पड़ती है, एयर प्रूफ बनना हो तो भी कोटिंग करनी पड़ती है। तो अपनी सोल पर ऐसी श्रद्धा की कोटिंग करना, ऐसी शक्ति की कोटिंग करना, तो आप भय मुक्त हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं। बस वो कोटिंग करने की टेक्निक सीखना और सिखाना, यही यहाँ दो उद्देश्य है। तो आप प्रयोग करें, आराम से करें। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, Thank you, Gurudev. ओके। वेरी वंडरफुल आंसर। मुझे लगा मैं सुनती जाऊं। थैंक यू योगिता जी। आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज नेहा जी बैद। नेहा जी, are you online? Mate Nandami Gurudev. Jai Jinendra to all. I am Neha from Chennai. I had attended the Karma Shivir in 2019. I must tell this was one of the most incredible experiences of my life. And of course, that's the reason I'm back this year. The learning here was very wide ranged, and as a person, I became more aware of the things that I was doing, more confident, and I definitely started doing things in many different ways. The way I started looking at daily incidents, the way I started reacting to things, and the overall perspective of my life entirely changed. Thank you so much for this, Gurudev. I have a question relating to my profession. From the Shivir, I had learned that our karmas are the most important and nothing else plays a major role in our life. But being an architect, I have to deal with many superstitious beliefs and Vastu related beliefs. Clients usually believe that Vastu is most important and karma is nothing when Vastu affects the place they stay in. How should I handle such situations? Very different question. It is not a person-like question. It is a professional-related question. A profession-related question means your client's mentality-related question. आपके
जो क्लाइंट से उनके मेंटेलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। अब क्लाइंट आपके पास जो कस्टमर आते हैं उनकी मेंटेलिटी चेंज करना, ये आपका प्रोफेशन है या उनकी मेंटेलिटी के आधार पर काम करना आपका प्रोफेशन है? पहले वो तय कर लीजिए, क्योंकि आप वहां कंसल्टेंट नहीं हो। आप जो क्लाइंट की डिमांड है, क्लाइंट की जो मेंटेलिटी है, उसके आधार पर आप काम करने के लिए वहां पर हो। आपको ये वहां पोप या धर्मगुरु या मंक या साइकोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट या साइकोथेरेपी आप नहीं हो। आप हो आर्किटेक्ट, और आपको केवल उतनी ही उससे, आपके क्लाइंट से आपसे उतनी ही उम्मीद होती है कि आप उसके अनुसार काम करो। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार हो तो 2-3 थीम्स उनको दे सकती हो, 2-3 एग्जाम्पल उनको दे सकते हो। जितने भी राजाओं के महल बने होंगे वास्तुशास्त्र के आधार पर ही बने थे, लेकिन सारे खंडर हो गए। और उसी वास्तु में रहते हुए, जिस वास्तु में रहते हुए कई लोग प्रगति के शिखर पर पहुंचे, उसी वास्तु में रहते हुए नेक्स्ट जनरेशन असफल हो गई। तो वास्तु सक्सेस कर रही है या व्यक्ति सफल और असफल कर रहा है? कौन वर्क कर रहा है? यह आप उनको पूछ सकते हैं फर्स्ट। सेकंड, आप ये पूछ सकते हैं उनको कि जिस वास्तु का आप बिल्ड कर रहे हो, उस वास्तु के बिल्ड में जो मटेरियल लग रहा है, क्या उस मटेरियल से किसी दैवीय शक्ति का निर्माण हो रहा है या मकान का निर्माण हो रहा है? आप किसकी क्वालिटी देखते हैं? दीवार की क्वालिटी देखते हैं, किसकी स्पिरिचुअल क्वालिटी देखते हैं? आपको मकान में वेंटिलेशन चाहिए, लाइट चाहिए। मकान जो बनता है वो भौतिक संकटों के निवारण के लिए बनता है या मानसिक संकटों के निवारण के लिए बनता है? निश्चित रूप से जो भौतिक वस्तु का निर्माण है वो गर्मी, ठंडी, बारिश, पानी, इससे बचाव के लिए बनता है। उसका उतना ही उद्देश्य है। डे 1 से लेकर के आज दिन तक पूरी दुनिया में जितने भी मकान बने हैं या घर बनते, पंछी से लेकर तो इंसान तक, उन सबका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि किसी प्रकार की उनकी मेंटेलिटी चेंज हो जाए। उद्देश्य तो नहीं होता है कि आपत्ति से सुरक्षा हो जाए। चौथा सोच मैं बहुत गहराई से देते रहता हूँ कि जितनी में डाइवर्सिटी कैसे चल रही है, उन सबके मकान, बेडरूम वास्तुशास्त्र के अनुसार बना देते हैं। बस शर्त एक है कि वो मकान बनने के बाद उनकी डाइवर्सिटी केस नॉर्मल हो जानी चाहिए। तीसरा और एक प्रपोजल मैं देते रहा हूं आपको कि जितने मेंटल हॉस्पिटल में लोग हैं उनको वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए घर में ला करके रख देते हैं, तो उनके वो स्वस्थ हो जाने चाहिए। गिव मी प्रूफ। और ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आपका जो प्रोफेशन है वो फिलॉसफी का नहीं है। आपका प्रोफेशन क्लाइंट की डिमांड पूरा करने का है। उसके साथ आप एक थॉट्स उनको दे सकते हैं, एक विचार आप उनको दे सकते हैं। और अभी कोरोना कोविड के माहौल में तो आप आराम से उनसे पूछ सकते हो कि ऐसा कौन सा वास्तुशास्त्र से मकान बना हुआ है कि जिस मकान में रहने वाले को कोविड नहीं हुआ है। ये तो सर्वे आराम से हो सकता है ना। और मुझे लगता है कि कोरोना का वायरस किसी वास्तुशास्त्र को शायद ही सुनता होगा, है ना। तो इसलिए यदि कोरोना कोविड का वास्तुशास्त्र के साथ संबंध, जब वास्तुशास्त्र का कोरोना कोविड पर असर नहीं हो रहा है, वास्तु पुरुष का,
तो बाकी बातों पर चिंतन करने के लिए जगह ही नहीं रहनी चाहिए। और कोरोना कोविड के सारे वायरस ने बाकी कुछ किया है नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि बूंदूगिरी पर बहुत अच्छा प्रहार उसने किया, कि जो फालतू की सुपरस्टिशियस चीजें चलती थी वो सारी कोरोना कोविड ने निकाल दी। एनीथिंग, इससे कुछ भी होना जाना नहीं। तो मुझे लगता है कि नेहा, तुम प्रोफेशन में सक्सेस होना चाहती हो तो थोड़ा सा समझदारी से काम करो। और तुम्हें लोगों का मानस चेंज करना हो तो प्रोफेशन को चेंज कर लो। कि तुम्हारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो केवल मकान की ही सलाह लेने के लिए आते हैं, और उस समय उनकी भावना को समझकर आपको काम करना होगा। वो काम करते समय आप कोई टिप्स उनको दे सकती हो, उस टिप्स के आधार पर आगे बढ़ सकती हो। इतना ही मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि वो फील्ड मुझे नहीं लगता है कि आपका हो सकता है। वो फील्ड हमारा हो सकता है कि हम लोगों की मेंटेलिटी चेंज करने का प्रयास करें। Thank you. ओके नेहा, ओके। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू नेहा जी। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है नम्रता जी। Mathima Nami Gurudev, बहुत बहुत आभार. A very good evening to everyone here. I am not a Jain by birth, and I had the excellent opportunity to get connected with Gurudev in the year 2017. And from then on, my life has been a constant journey of learning, growth, and change in accelerated mood. The Karma workshop was a part of this journey. And here I learned to view my life, day-to-day activities in a very practical way, and how my karma affects my life and my life's experience. Not only this, I also started finding so many correlations between Gurudev's teachings in all the therapies that I have been able to study. It kind of brought together for me my life, my learnings in therapy, and what the Agam speaks about. This was an excellent opportunity, and I have been just growing from here on with Gurudev's blessings. गुरुदेव, इसी कॉन्वर्सेशन के जरिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड एम्बिशन, कैसे एम्बिशन को समझे और कैसे संभले, एम्बिशन को अपने लाइफ में कैसे संभाले अपने आप। कांक्षा, महत्वाकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा। इच्छा शक्ति है, इच्छा एक शक्ति है। तंत्र में 3 प्रकार की शक्ति स्वीकार की गई है: इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। कर्म में भी 3 प्रकार की शक्तियां स्वीकार, कर्म में 8 प्रकार की शक्तियां स्वीकार की गई है: ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, चरित्र शक्ति, आनंद शक्ति, निर्माण शक्ति, आयुष्य शक्ति, लाइफ स्ट्रेंथ, संवेदन शक्ति और आयुष्य उच्च नीचे की भावना है। ये शक्तियां हैं। और आप यदि आपको कहीं पर जाना है तो व्हीकल को स्पीड तो लगेगी लगेगी, बिना स्पीड के आप व्हीकल नहीं चला सकोगे। लेकिन स्पीड कितनी रखनी है, जिस पर आप कंट्रोल कर सको उतनी स्पीड रखनी है, कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उतनी स्पीड रखनी है। ये व्यक्ति के आधार पर तय होगा कि उसकी एफिशिएंस ओवर है, इन कंट्रोल है या लो लेवल पर है। ऐसी कोई मैं डेफिनेशन आपको नहीं दे सकता हूं कि ये कांक्षा महत्वाकांक्षा है, एक कांक्षा नॉर्मल कांक्षा है। उस व्यक्ति की स्वयं की सिचुएशन क्या है। एक छत्रपति शिवाजी की ये तमन्ना हो सकती है कि मैं राज्य की स्थापना करूं, लेकिन उसको मैं अति महत्वाकांक्षा नहीं कह सकता हूं कि उनके पास उस प्रकार का सामर्थ्य है।
और जिसके पास वो सामर्थ्य नहीं है और वो यदि ये सपना देखेगा तो उसको शक चिल्ली करेंगे। ये देखना पड़ेगा कि उसके पास बाइसिकल है, बाइक है या स्पेस शटल है। उसी के आधार पर के हम तय कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या रहनी चाहिए। जैसे व्हीकल की स्पीड होती है वैसे कांक्षा की स्पीड होती है। बिना एम्बिशंस के कोई भी नहीं है। इन स्लीप मूड में भी एक बीज में महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे पेड़ बनना है। एक छोटे से छोटे जीव में भी महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन वहां लिमिटेशन में है। मनुष्य के पास थोड़ी स्थिति अलग है। उसको बाय बर्थ महत्वाकांक्षा का पैटर्न नहीं मिला हुआ है। जैसे कुत्ते को मिला हुआ है, गधे को मिला हुआ है, एक शेर को मिला हुआ है, एक पंछी को मिला हुआ है। उनकी महत्वाकांक्षाएं बाय बर्थ तय हो चुकी है। उनको वहां चॉइस नहीं करनी है, लेकिन मनुष्य को चॉइस करनी है, चुनाव करना है कि मुझे कौन सी महत्वाकांक्षा को स्वीकार करना है। अब वो स्वीकार करते समय उसको देखना पड़ेगा कि उसकी स्वयं की क्षमता क्या है, वो कहां तक पहुंच सकता है, कहां तक स्वयं को चैलेंज दे सकता है। एक अरुणिमा सिन्हा पांव कटने के बाद एवरेस्ट पर पहुंचने का महत्वाकांक्षा रख करके पूरी भी कर सकती है। उस महत्वाकांक्षा के बल पर उसने उस पूरे सदमे से बाहर निकल गई। वो भी एक महत्वाकांक्षा है, लेकिन उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए यदि आप अपनी शक्ति लगा सकते हो तो महत्वाकांक्षा आपके लिए पावर हाउस बन जाती है। और महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए आपके पास शक्ति नहीं लगाते हैं तो वही महत्वाकांक्षा आपको डिप्रेशन में ले जाती है यदि फुलफिल नहीं हुई तो। और यदि आपके पास महत्वाकांक्षा ही नहीं हुई तो आप बिल्कुल गधे जैसे जीवन जी लोगे कि आराम से जैसा चल रहा है वैसा चलता चला जाए। तो एम्बिशंस को लेकर के कोई 2+2 का लॉजिक काम में नहीं करता है। उसके लिए पर्सनली हर व्यक्ति की अपनी लाइफ, उसका सोच, उसकी क्षमता, उसको भगवान महावीर ने बहुत सुंदर शब्द दिया साधक के लिए, थामये बल निहापी है। अपने बल का, अपने सामर्थ्य का विवेक रख करके मंजिल तय कर। ये है एम्बिशंस के विषय में, एक कर्मा के परिप्रेक्ष्य में सोच। और यदि व्यक्ति चाहे तो कोई भी महत्वाकांक्षा उसके लिए छोटी है। कि जिस समय अध्यात्म जगत इस बात को स्वीकार करता है कि आप में अनंत शक्ति है, आपके तन में, आपके में इन्फिनिटी पावर है, अनलिमिटेड पावर है। तो अनलिमिटेड पावर है तो उसके सामने हर महत्वाकांक्षा छोटी है। पर आपके अंदर के अनलिमिटेड पावर आपको ओपन करते आने चाहिए। आपके अंदर के अनलिमिटेड पावर यदि आप ओपन कर लेते हैं तो हर महत्वाकांक्षा छोटी है। और अनलिमिटेड पावर आप ओपन नहीं कर पाए तो हर महत्वाकांक्षा बोझ है। तो डिपेंड एम्बिशंस पर नहीं है, आप क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उस पर है। ओके।